नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स NCERT के बुक से। और आज का एक्सरसाइज होगा 4.6 और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 के आगे। और इसको 7 से आगे भी जो क्वेश्चन होगा वह मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना रहेगा आपको। और मैट्रिक्स मेथड का हम लोग थ्योरी में देख लिए थे। इस फार्मूला से बनेगा x = A इन्वर्स B और 100% आपका यहाँ से 6 मार्क्स आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको आप बढ़िया से देखेंगे। और यदि x = A इन्वर्स B होता है तो A इन्वर्स का जो हम लोग फार्मूला देखे थे, सबसे पहले A इन्वर्स निकालना होगा हमें। और A इन्वर्स निकालने के लिए जो फार्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ A × डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसी को हम लोग 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग 7 से आगे सॉल्व करेंगे, देखते रहिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। आपको 7 से लेके 14 तक इसी मेथड से बनाना है, मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व यूज करके। और ध्यान रखिएगा कि ये सभी क्वेश्चंस जो हैं 7 से 14 तक ये आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से यदि वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, विस्थापन विधि से। लेकिन वो सभी विधि से आप यदि बनाते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि आप इसको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करें। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग Ax = B के फॉर्म में लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज Ax = B वेयर ये हम लोग कैसे लिखते हैं, ये का लिखने का ट्रिक है कि x के साथ y के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको आप यहाँ लिख देंगे। देखिए x के साथ 5, y के साथ 2, x के साथ 3, ये सब लिख देंगे। और x = क्या हो जाएगा xy और b = हो जाएगा 4, 5। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये आगे हमको सॉल्व करना है। चूँकि इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स में डिटर्मिनेंट का ज़रूरत होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A = 15 - 14, ये देखिए 5 दिया, 15 - 14 = कितना 1। और 1 जो है वह 0 के बराबर नहीं है, तो ये कौन मैट्रिक्स कहलाता है, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तभी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि देयरफॉर इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसका हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे x = A इन्वर्स × B। तो ये इन्वर्स निकालने के लिए अब हम लोग चलेंगे, ये इन्वर्स निकालना पड़ेगा हमें। तो ये इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को एडजॉइंट भी निकालना होगा। तो एडजॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग ट्रिक सीखे थे, एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A का शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A। और एडजॉइंट ऑफ A = क्या करते हैं, देखिए एडजॉइंट ऑफ A जो है ना हमारा, ये दोनों का आपस में अदला बदली कर देना है। 5 के स्थान पे 3 और 3 के जगह पे 5। तो यहाँ हो गया आपका 3 और यहाँ हो गया आपका 5, है ना। ये आपस में अदला बदली कर देते हैं। और इधर वाले का साइन को सिर्फ चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो वहाँ 2 - 2 और ये -7। ये शॉर्टकट है एडजॉइंट निकालने का, लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ आपका 2/2 में ही चलेगा, इससे आगे नहीं चलेगा। तो एडजॉइंट हम लोग निकाल लिए और डिटर्मिनेंट भी निकाल लिए। तो हम लोग ये इन्वर्स का फार्मूला भी जानते हैं। ये इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। हाँ, तो एडजॉइंट हमारा क्या आ गया है कि 3 - 2 - 7 और 5। और डिटर्मिनेंट क्या आ गया है 1। तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ही रह जाएगा। दैट मीन्स यही हो जाएगा क्या 3 - 2 - 7 और 5। ये हो गया हमारा क्या, ये इन्वर्स। तो ये इन्वर्स हम लोग निकाल लिए। तो अब फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 हम लोग क्या मान के रखे हैं, x = A इन्वर्स B, है ना। तो x = A इन्वर्स B, तो यही मैट्रिक्स मेथड है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा। तो ये इन्वर्स का वैल्यू क्या हो गया कि 3 - 2 - 7 और 5। और B का जो है वह B का है आपका 4 और 5, 4 और
5। इसका ऑर्डर हो गया 2/2 और इसका ऑर्डर हो गया 2/1। और इस तरह से इसको हम लोग ये इसका कॉलम और उसका रो बराबर है तो इसको हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये बचा खुचा है वो होगा। आप देख रहे हैं कि कॉलम कितना है, एक कॉलम, तो इसको एक बार लिखेंगे। यदि यहाँ 2 रहता तो इसको 2 बार लिखते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ 3 - 2 और ये -7 + 5 और ये साहब जो खड़े हैं ना, ये रो कॉलम है वो यहाँ के रो बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसी को जो जेरोक्स कर देते हैं फोटोकॉपी, ये ऐसे कर दिए। अब जो सॉल्व होगा, सॉल्व करके हम लोग लिख देंगे। देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 4 × 12 में 10 कितना हो गया, 12 - 10 और यहाँ हो गया -28 + 25 है ना। और इधर है आपका x और x के बराबर हम लोग माने हैं वहाँ xy और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया -3। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हैंस x का वैल्यू जो हो गया, x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू हो गया -3 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि या तो कोई भी विधि बनाते तो आंसर यही आता। लेकिन देखिए हम लोग का सॉल्व करने का मेथड यहाँ अलग है, मैट्रिक्स मेथड, तो हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x - y = -2 और 3x + 4y = 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, वही तरीका होगा, सेम मेथड होगा। सबसे पहले इसको हम लोग ax = b के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, 2 - 1 3 4 और x का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा x y और b का वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -2 और 3। तो हम लोग इसको निकाल लिए। इसके बाद आप बताइए कि डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a = क्या हो जाएगा 8 और ऊपर जाते हैं तो माइनस और एक माइनस पहले से है तो +8 + 3 = 11 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 10 ये इज नॉन सिंगुलर। ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। देयरफॉर इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, इसलिए इसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आगे हम लोग कौन मेथड से सॉल्व करना है, बायोमेट्रिक्स मेथड। बायोमेट्रिक्स मेथड x = हम लोग क्या जानते हैं, ये इन्वर्स b। अब हम लोग ये इन्वर्स निकाल लेंगे, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तक इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हम लोग अब ये इन्वर्स निकालने के लिए चलते हैं। तो ये इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग एडजॉइंट पहले निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, और एडजॉइंट ऑफ a को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ये इसको आपस में अदला बदली कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2 और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, है ना। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा 2, ये -1 का +1 हो जाएगा और +3 का क्या हो जाएगा -3। देखिए एडजॉइंट हम बड़ा शॉर्ट तरीके से निकाल लिए। तो एडजॉइंट निकाल लिए और डिटर्मिनेंट निकाल लिए। तो हम लोग ये इन्वर्स बराबर निकालते हैं ना, जानते हैं ना, ये इन्वर्स बराबर हम लोग जानते हैं एडजॉइंट ऑफ a × 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब कितना हो गया 11 और एडजॉइंट ऑफ a मतलब क्या हो गया 4 1 -3 और 2। तो आप इसको समझ गए होंगे।
ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/11 4 1 माइनस 3 2 ए इन्वर्स निकल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या जानते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो ए इन्वर्स का वैल्यू कितना हम लोग लाए हैं, ए इन्वर्स का वैल्यू 1/11 और क्या है कि 4 1 माइनस 3 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है हमारा -2 और 3। अब इसका ऑर्डर हो गया 2/2 और इसका ऑर्डर हो गया 2/1। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई संभव है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 कितना हो गया 11 और जो हमारा न्यू ऑर्डर बनेगा वो होगा 2/1 का। और इसलिए हम लोग इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ एक कॉलम है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितना कॉलम बनना है, एक। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 + 1 और नीचे वाले को भी लिखेंगे -3 + 2। और ये जो है ना कॉलम यहाँ आके बन जाएगा रो, यहाँ हो जाएगा ये -2 और यहाँ हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3। और इस तरह से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो और x का वैल्यू हम लोग क्या लेके चले हैं, xy है ना, xy। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखेंगे -8 और +3। तो -8 + 3 बराबर क्या हो जाएगा -5 और ये हो गया 6 और +6 कितना हो गया 12। तो इतना हम लोग ला के देख लिए कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो x का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5/11, ये 11 इसमें भी आ जाएगा और 12/11 है ना। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ देखिए x और y है ना, तो x का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं, हैंस चूँकि जगह कम है तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं x का वैल्यू कितना हो गया -5/11 और y का वैल्यू कितना हो गया 12/11 और यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। कोई कठिनाई होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इसका सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग किस रूप में लिखना चाहेंगे, ax = b के रूप में। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4 -3 3 और -5 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा xy और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और 7। इसको हम लोग लिखने बहुत आसानी से सीख चुके हैं ax। अब हेयर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये -20 और जब ऊपर जाते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +9। तो -20 + 9 दैट मीन्स -11। तो आपका आ गया -11 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 ये इज नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर होता है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, इट्स इन्वर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया आपका, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम लोग इसको जो सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। चूँकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ये कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो हम लोग बाय मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो बाय मैट्रिक्स मेथड हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला बाय मैट्रिक्स मेथड हम लोग जानते हैं x = a इन्वर्स इंटू बी। अभी फ़िलहाल हमको a इन्वर्स निकालेंगे और b से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। तब तक इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इक्वेशन 1 यदि मान लेते हैं तब क्या होगा कि x = a इन्वर्स b हो गया ना। तो हम लोग ये इन्वर्स निकालने के लिए चलेंगे। तो ये इन्वर्स निकालने से पहले हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। आइए ये एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्ट तरीके से निकाल लें। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 5 और इसका साइन चेंज कर देते हैं -3। तो यहाँ क्या हो जाएगा +3 और ये +3 है तो -3 हो जाएगा।
तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया और डिटर्मिनेंट पहले से है। नाउ ये इन्वर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ये इन्वर्स इक्वल टू जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे। तो 1/-11 हो गया डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट हम लोग क्या निकाल लिए -5 3 -3 4 है ना। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम 1 से चलेंगे। मैट्रिक्स मेथड जो है x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, चूँकि ए इन्वर्स हमारा निकल चुका है तो ये इन्वर्स हमारा कितना है -1/11 और क्या है -5 3 -3 और 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है b से। तो b हमारा क्या है 3 और 7 है ना। तो ये हो गया। अब इसका हम लोग -1/11 और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर 2/1। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2/1 है ना। ये मिला दिए तो ये बचा खुचा। तो इसको एक कॉलम है तो इसको एक बार लिखेंगे -5 + 3 और -3 + 4 और ये जो है ना खड़े हुए यहाँ आके सो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 7, यहाँ हो जाएगा 3 और 7। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 1/-11 ये हो गया -15 + 21, 21 में 15 चला जाएगा तो 6 हो गया और 28 में 9 चला जाएगा, 7 जगह 28 में 9 तो 28 में 9 जाएगा तो 19 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू हम लोग क्या देख के चलते हैं xy। तो यहाँ भी xy तो x का वैल्यू हम लोग क्या कह सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग यही कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा तो हो जाएगा -6/11 और दूसरा हो जाएगा -19/11। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हेंस हम कह सकते हैं कि हेंस x इज इक्वल टू -6/11 एंड y इज इक्वल टू -19/11। ये हमारा क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और यदि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख ही लें। सेम क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो आप बताइए कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 2 3 2 है ना। और x इज इक्वल टू यहाँ 2 वेरिएबल है xy एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 5। तो हियर हम यहाँ अगला निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 6। 10 - 6 = 4 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि हियर a इज 10, a इज नॉन सिंगुलर, ये जो है नॉन सिंगुलर है। देयरफॉर इट्स इन्वर्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। यदि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका क्या होगा कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो मैट्रिक्स मेथड से निकालना है हम लोग, इसलिए हम लोगों को x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए इन्वर्स इंटू बी। अभी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चूँकि हमें ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अब ए इन्वर्स की तरफ चलेंगे। तो ए इन्वर्स के लिए हमको एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ये दोनों को आपस में अदला बदली कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5 और इनमें साइन चेंज कर देना इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 और -3 है ना।
एडजॉइंट निकल गया। तो नाउ ये इन्वर्स इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है, ये इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा कि 1/4, डिटर्मिनांट 4 आया है और एडजॉइंट हम लोग क्या निकाल लिए हैं 2 -3 और 5, है ना। अब बाय मैट्रिक्स मेथड ये इन्वर्स निकल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब मैट्रिक्स मेथड से हम लोग क्या जानते हैं x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b। तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/4 हो जाएगा ये 2 -3 और 5 और b का वैल्यू है 3 और 5। तो 3 और 5 हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2 और इसका भी ऑर्डर हो गया 2/1। देखिए ये दोनों मिल गया तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये बचा खुचा जो है वो होगा 2/1 का। अब इसको हम लोग कितने बार में लिख सकते हैं, एक बार में, तो एक कॉलम है तो एक बार लिखेंगे 2 -2 और -3 + 5। ये जो यहाँ खड़ा है वो यहाँ के सो जाएगा, मतलब जो कॉलम है वो यहाँ के रो बन जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। वही यहाँ हम लोग फिर फोटोकॉपी कर देते हैं तो हो गया। ये कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा देखिएगा x इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं xy, तो यहाँ भी हमारा xy हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 - 10 बराबर -4, ये -9 + 10 1 है ना। तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे -4/4 दैट मीन्स क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1/4। तो x का वैल्यू हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें, x का वैल्यू यहाँ देखेंगे कैलकुलेशन में गलती हो गया है कि -9 + 25 इज इक्वल टू क्या होगा 16। हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। अब इसको 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया -1 और 1/4 × 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। हैंस हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो गया, x का वैल्यू -1 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया 4, और इस तरह से हमारा क्या हो गया आंसर, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 4। तो अभी तक हम लोग